लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग बैठकों में अब शामिल होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों पर वो बैठक करेंगे। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होनी है। वहीं शाम 6:30 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के संबंध में ये बैठक होनी है। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 बैठकें करने वाले हैं, जिसमें तमाम तरीके की चर्चाएं यहां पर होगी। आपको बता दें कि जो पहली बैठक है वो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारी पर ये बैठक की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर ही होगी। वहीं दूसरी जो बैठक है वो शाम 6:30 बजे होगी, जो कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के संबंध में होगी। और इस बैठक को संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये जो बैठक है वो दोनों ही बैठक सीएम आवास में होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि एक बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारी पर यहाँ बैठक होगी। इसमें देखा जाएगा और इसमें रिपोर्ट्स ली जाएंगी किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो दूसरी बैठक है वो शाम 6:30 बजे होनी है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के संबंध में ये बैठक होनी है। तो इसमें भी तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये अहम बैठक जिसकी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में एक और बैठक शुरू होने वाली है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस बैठक में, उसकी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये दोनों ही बैठक 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर होनी है। दूसरी जो बैठक है वो शाम 6:30 बजे होनी है। और वही आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में एक और बैठक होने वाली है। अलग अलग बैठकें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। थोड़ी ही देर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारी पर यहां पर बैठक होनी है। तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। देखा जाएगा किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। और जो दूसरी बैठक है वो शाम को होगी 6:30 बजे। तो ये 2 बैठकें जिसकी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से आपको खबर बता दें, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी गई है। आबकारी नीति मामले में हुई सिसोदिया की पेशी, आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए मनीष सिसोदिया और इस दौरान उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। यानी कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि 1 जून तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब इस दौरान तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आएंगी, क्योंकि जैसे ही हिरासत में लिया गया था मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया था। ये कहा गया था कि बीजेपी घबरा गई है और मनीष सिसोदिया को जेल में डाल रही है। और अब इसको जब न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, इसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है वो देखना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई मनीष सिसोदिया की और उस दौरान बताया जा रहा है कि 1 तारीख तक मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक बढ़ा दी गई है। तो मुश्किलें यहां कम होने का नाम नहीं ले रही है मनीष सिसोदिया की। इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, स्वास्थ्य विभाग अवैध अस्पताल के खिलाफ अब अभियान चलाने जा रहा है। 6 जून से 20 जून तक विशेष अभियान ये चलेगा। अभियान में बिना पंजीकरण और मानक पूरे ना होने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों को सील करने के साथ ही इनके संचालकों के खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि अब अस्पताल पर शिकंजा कसता नजर आएगा। जो भी अस्पताल अवैध होंगे उन पर शिकंजा कसा जाएगा, उनको सील किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अवैध अस्पतालों के खिलाफ इस तरीके का अभियान चलाने जा रहा है। आपको बता दें, इस अभियान की जो शुरुआत है वो 6 जून को होगी। 20 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा और इसमें जो भी अस्पताल अवैध पाए जाएंगे उनको सील किया जाएगा और इसके साथ ही इनके संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं महोबा में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चलाने वाले 2 पत्रकारों पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसा है। एसपी के निर्देश पर पत्रकारों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन के संयुक्त कार्रवाई से सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले पत्रकार अब हड़कंप भी यहां पर मचा हुआ है। आपको बता दें कि नहाने के दौरान युवक की मौत को ट्रक की टक्कर बताकर भ्रामकता यहां पर फैलाई गई। फिलहाल पनवाड़ी थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा की तहरीर पर अब केस दर्ज हो गया है। तो यह 2 पत्रकार जिन पर केस दर्ज किया गया है, भ्रामक खबरें दिखाने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बलिया में नाव हादसे को लेकर डीएम रविंद्र कुमार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा है कि नाव पर लाइफ जैकेट और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। सभी नाविक लाइफ जैकेट पहनकर ही नाव में बैठे। नाव चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और नाव पर सेल्फी आदि लेने को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि तैरने वाले उपकरण भी नाव में उपलब्ध रहे। किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक यात्री नाव में ना बैठाया जाए, ये भी साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है। खराब मौसम या तेज हवा में नाव का प्रयोग ना किया जाए। इसके साथ ही नदी के किनारे किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले संबंधित थाने को इसकी सूचना दे दी चाहिए, ये अनिवार्य है। दरअसल आपको ये बता दें कि 15 जून 2010 की घटना है और आपको बता दें जिसमें एक नाव में मुंडन संस्कार के दौरान क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए थे और इस हादसे में आपको बता दें 62 लोगों की नाव पलटने से मौत हो गई थी। वहीं आगरा के छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने राजकीय निर्माण के अधिकारियों पर मनमानी करने और गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। छावनी विधानसभा में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण में हो रही देरी पर विधायक ने नाराजगी जताई है। बार बार टेंडर निरस्त करने पर विधायक अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंच गए। छावनी विधानसभा में राजकीय महाविद्यालय बनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी। आपको बता दें बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में तत्कालीन डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 2 साल पहले राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास कर दिया था। निर्माण के लिए पहली किस्त भी जारी हो गई थी, मगर इसके बाद से महाविद्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ सका। वहीं पीलीभीत में थाना क्षेत्र कमलाखेड़ा गांव में एक नाबालिग बेटी को अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में गुहार लगाई। वहीं थाने में सुनवाई ना होने से नाराज पिता ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। मामला तूल पकड़ा तो 4 लोगों के साथ अपना और सामूहिक बलात्कार का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर के जरिए चेकिंग के दौरान माधवपुर चौराहे से 2 अभियुक्त राहुल और रोहित को धर दबोच लिया है। इन लोगों के ऊपर पुलिस ने विभिन्न एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 ऐसे आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उनकी तलाश में अब पुलिस लगी हुई है। वहीं दिल्ली से खबर है जहां मोदी सरकार के 9 साल पर बीजेपी ने अपना कैंपेन प्लान बनाया है। केंद्र के कामकाज के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो पूरा प्लान है वो बनाया गया है, मेगा प्लान हम इसको कहें तो वो पूरा बनाया गया है। 30 मई से 30 जून तक ये विशेष अभियान चलाया जाना है। अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात की इसमें योजना बनाई गई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार के कामों का लेखा जोखा इसमें तैयार किया गया है। तो आपको बता दें कि 30 मई से 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा और इस दौरान जो तमाम नेता है, जो तमाम सांसद है, वो लोगों तक पहुंचेंगे, जनता तक पहुंचेंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। और इसके लिए अब कैंपेन और मेगा प्लान देखिए बनाना शुरू हो गया है। किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, इसको लेकर प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। एक विशेष अभियान जो कि 30 मई से 30 जून तक चलाया जाना है। अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात में ये योजना बनाई गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार के कामों का लेखा जोखा भी तैयार किया गया है और इस लेखा जोखा के आधार पर ही उन तमाम कामों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक पूरा
प्लान तैयार किया गया है, किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाएगा, कितनी जगहों को कवर किया जाएगा, ये तमाम विषय जिसके लिए प्लान बनाया गया। वहीं गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोबाइल शोरूम के मालिक की हत्या से हड़कंप मच गया है। मोबाइल शोरूम के मालिक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मुरादनगर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शोरूम के मालिक की हत्या हो गई, हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इलाज के दौरान मौत हो गई, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुरादनगर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मोबाइल शोरूम के मालिक की हत्या और इससे हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मारकर मोबाइल शोरूम के मालिक की हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान शोरूम के मालिक की मौत हो गई है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, मोबाइल शोरूम के मालिक की हत्या से हड़कंप मच गया है। मोबाइल शोरूम के मालिक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जांच कर रही है पुलिस। इस हत्या के पीछे कौन लोग शामिल हैं, अब इसकी जांच की जाएगी। हालांकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरादनगर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा। लेकिन ये बड़ी घटना है, जहां दिन दहाड़े इस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई। यहां पर आपको बता दें कि कई सवाल अब खड़े हो जाते हैं। प्रशासन सुनील शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, चलिए जानकारी उनसे ले लेते हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी आपके पास निकलकर सामने आ रही है? सुनील शर्मा, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मोबाइल शोरूम के मालिक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अब इस हत्या के पीछे कौन लोग शामिल हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन अब इसी बीच कई सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर भी। ये इस तरीके से अगर दिन दहाड़े कोई गोली मारकर हत्या कर देता है तो पुलिस प्रशासन कहाँ था? कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सुनील शर्मा लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी आपके पास निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुरादनगर में सुबह दिन दहाड़े जैसे ही जो दुकानदार थे, जो टेलीकॉम के मालिक हैं, वो जैसे अपनी दुकान पे आए और बैटरी से थोड़ी सी अज्ञात लोग बदमाश वहां पर पहुंचा और उसमें सर से पटाख लगभग डाल दी, जिससे जो है वो घायल हो गए और मौके पर और जैसे ही उन्हें निजी अस्पताल में बुलाया गया, वहां पर डॉक्टर ने पुलिस तक घोषित कर दिया। सुनील, क्या पता लगा है कि कौन लोग शामिल हैं? क्या इस बारे में पुलिस कुछ कर पाई है, कोई जानकारी जुटा पाई है? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रवि कुमार ने बताया है वो जांच शुरू किया है, उन्होंने चीजों को जांच में लगा दिया है और जैसे ही अभी जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह है वो। लेकिन ये एरिया एक बार सुनील समझाइए कि क्या मोबाइल शोरूम के मालिक की उसके शोरूम में ही दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुरादनगर की बात करें, आपराधिक इतिहास की बात करें, तो यहाँ पर प्रशासन है वो अपराध पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित रहा है। और इससे पहले भी एक डॉक्टर से उनकी क्लिनिक पर बैठे हुए मरीजों को देख रहे थे, उनका भी दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद ये दूसरी घटना है और ये बड़ी घटना है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस पर अभी साधे हुए हैं और इसे रजिस्टर मानकर चल रहा है। बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी सामने आ जाती है सुनील, क्योंकि अगर इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई है तो ऐसे में सेफ्टी के लिहाज से
कई सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये मुरादनगर की यदि बात करें तो मुरादनगर में जहाँ पर ये मर्डर हुआ है वहाँ से लगभग 15 चौकी है और ये सब कुछ साफ है कि पुलिस की नाक के नीचे किसी व्यापारी का मर्डर हो जाता है और पुलिस इसमें अनभिज्ञता जाहिर करती है कि अभी जांच कर रहे हैं, यदि जांच है ठीक, चलिए जांच की जाएगी, जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो गाजियाबाद से ये खबर है जहां आपको बता दें कि मोबाइल शोरूम के मालिक की यहां पर हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया है। दिन दहाड़े गोली मारी गई है, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि आनंद फानन में अस्पताल लेकर जाया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। 9 बजे के आसपास में मुकेश गोयल जी हैं जिनकी उम्र लगभग 43 साल के आसपास है और गोयल टेलीकॉम करके उनकी दुकान है, वहाँ पर बैठे हुए थे तो कोई बदमाश आके उन पर फायरिंग की है उसने, जिसके बाद इंजरी के बाद उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मुरादनगर पुलिस मौके पर पहुँच गई है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट, क्राइम ब्रांच इत्यादि सभी टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं। टीमों का गठन कर घटना का खुलासा किया जाए। तो वहीं प्रतापगढ़ में दोस्तों के साथ गंगा पार घूमने गए करंटी के युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्यारों ने शव को गंगा नदी में फेंक दिया। जानकारी के बाद घर में कोहराम मच गया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित के भाई महेश पटेल ने इस आशय की पुलिस को तहरीर भी दी है। पीड़ित के भाई ने गांव के दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि विवाद में पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। प्रतापगढ़ से पूरा मामला, गंगा में युवक का शव फेंका। हालांकि पुलिस ने इस शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मानिकपुर का ये पूरा मामला। वहीं लखनऊ से खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले 7 जिलों के महापौर। आपको बता दें सीएम ने सभी मेयर्स को जीत की बधाई दी है। आगरा, झांसी, अलीगढ़ के महापौर की मुलाकात, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद के महापौर से भी मिले हैं। इसके साथ ही शाहजहांपुर की महापौर ने सीएम से मुलाकात की है। नगर निगमों को भी आत्मनिर्भर बनाएं, ये कहा गया है। अवैध पार्किंग स्टैंड्स पर कार्रवाई हो, ये भी कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। पहले चरण में हर मंडल में एक कन्वेंशन सेंटर तैयार कराएं महापौर, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। तो यानी कि नगर निगम के जो मेयर्स हैं उनकी बैठक हुई सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और इस दौरान तमाम तरीके के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। सबसे पहले तो इन सभी को बधाई दी, इन 17 मेयर्स को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नगर निगमों को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए। अवैध पार्किंग स्टैंड पर कार्रवाई हो, किसी भी तरीके की अवैध पार्किंग ना हो, इसको देखा जाए। पहले चरण में हर मंडल में एक कन्वेंशन सेंटर तैयार कराए महापौर, इसके भी दिशा निर्देश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो यहां मुलाकात हुई है महापौरों की। आपको बता दें सीएम से सभी मेयर एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, यहां सीएम योगी आदित्यनाथ से सभी मेयर मिले हैं और इस दौरान तमाम तरीके के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मेयरों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी 7 जो जिले हैं उनके मेयर मिले थे। आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग जिलों के मेयरों ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको जीत पर बधाई दी। साथ ही साथ जो विभिन्न नीतियां हैं जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, खास तौर पर जितने भी नगर निगम हैं वो सभी स्मार्ट सिटीज में चयनित हैं, जिसमें अंडरग्राउंड केबलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, साफ सफाई और जो दूसरी योजनाएं हैं उनको बेहतर ढंग से लागू करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ जो योजनाएं उत्तर प्रदेश की या फिर केंद्र सरकार की उत्तर प्रदेश में चल रही हैं वो कैसे उनके निगाहों में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, कैसे उनको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास कार्यों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नवनियुक्त मेयर हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से
मेयरों को दिए गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम महापौर जिनसे मुलाकात हुई है और तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं और किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए। अवैध पार्किंग को लेकर देखिए यहाँ पर साफ तौर पर फोकस किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बहुत बहुत शुक्रिया एसके, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।